गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एपिसोड नंबर 2 ऑफ मार्केट 9 सीरीज। तो सबसे पहले बात करता है अमेरिकन मार्केट्स की। अमेरिकन मार्केट्स में डाउ जोन तो फ्लैट है, पर जब बात करें नेस्डैक एंड S&P 500 की तो वो पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। नेस्डैक 8% और जो S&P 500 है वो 1% ऊपर क्लोज हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अब बात करते हैं एशियन मार्केट्स में क्या हो रहा है। अगर हम बात करें निकाई और हैंगसेंग की तो वो लगभग पॉजिटिव टू स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। दैट मीन्स नेगेटिव सेंटीमेंट तो नहीं है, बट जो मार्केट है वो लगभग पॉजिटिव 0.2 के आसपास क्लोज हुई है। अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट गिफ्ट निफ्टी की। तो गिफ्ट निफ्टी की साइड से भी पॉजिटिव ओपनिंग दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी अभी ओपन हो रहा है 0.5 के ऊपर, मीन 0.5% पॉजिटिव ही ओपन हो रहा है। दैट मीन्स आज के लिए मार्केट एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में खुल सकती है। गिफ्ट निफ्टी की ओर से इंडिकेशन हमें मिल रहा है। अब बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर एंड हमारी कमोडिटीज में क्या मूवमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम रिसेंट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो वहां पर गोल्ड तो फ्लैट क्लोज हुआ है। वैसे जनरली गोल्ड और सिल्वर क्या होता है, आपस में एक साथ चलते हैं, बट रिसेंट जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें गोल्ड फ्लैट है, गोल्ड में कोई मूवमेंट नहीं आई। बट सिल्वर की बात करें तो सिल्वर 2.5% ऊपर क्लोज हुआ है अपने रिसेंट ओपनिंग से। तो दैट मीन्स सिल्वर में कहीं ना कहीं मोमेंटम है, अपसाइड है, एंड ऐसा कुछ मैक्रो इवेंट ग्लोबल लेवल पे नहीं हो रहा है जो कमोडिटीज में चेंज करेगा एंड वो इक्विटीज पे इम्पैक्ट डालेगा। तो कमोडिटी सेगमेंट में अगर हम देखें गोल्ड सिल्वर में तो वो लगभग एक बुलिश सेंटीमेंट में, एक लगभग साइडवेज सेंटीमेंट पे है। ये कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट अभी हमारी इक्विटीज पे नहीं डाल रहा है। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी इक्विटी मार्केट्स को इम्पैक्ट डालने की। तो क्रूड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.5% फॉल हुआ एंड लगभग वो $70 के आसपास क्लोज हो गया था। जो क्रूड एक टाइम पे $100 की समथिंग ट्रेड कर रहा था पीक पे अपने, अब वो $70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे क्रूड फॉल करेगा हमारी इक्विटीज पे कम प्रेशर पड़ेगा, बिकॉज आप इकोनॉमिक्स समझिए, जैसे क्रूड घटेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी तो जो कंपनीज है उनके मार्जिन बढ़ेंगे, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, एंड जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो वो इक्विटीज में कहीं ना कहीं शो हो जाएगा। एंड इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो क्रूड का है वो हमारे एविएशन इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एंड हमारी केमिकल इंडस्ट्री पे सबसे ज्यादा होता है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज है कि कहीं ना कहीं क्रूड क्या कर रहा है, फॉल ऑफ कर रहा है, एंड रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में वो 1.5% के साथ फॉल किया था। तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है। अब बात करते हैं यूएस डॉलर और INR की, जो कि मेन इंपॉर्टेंट करेंसी है जिसके थ्रू हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इफेक्ट को हम देख सकते हैं कि मार्केट्स पे क्या आ रहा है, या FIIs के आउटफ्लो को देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें USD INR की तो वो लगभग फ्लैट क्लोज दिया है, उसमें कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आई, लगभग फ्लैट क्लोज हुआ है। 94.65 पर वो क्लोज हुआ है। एंड उसके साथ मार्केट्स में सेंटीमेंट जो है वो साइडवेज सेंटीमेंट है, कहीं पर भी कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया जिसकी वजह से हम ये बोले कि मार्केट में ये प्रेशर डाल सकता है, क्योंकि FIIs का NDIs का जो आउटफ्लो होता है वो कहीं ना कहीं मैक्रो लेवल पे आप करेंसी से समझ सकते हो कि मार्केट में एग्जैक्ट क्या हो रहा है, क्या FIIs पैसा डाल रहे हैं, क्या FIIs पैसा निकाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको करेंसी की मूवमेंट से समझ आ जाता है। अब बात करते हैं आज निफ्टी में एग्जैक्ट क्या हो सकता है, कौन से की लेवल्स हो सकते हैं, निफ्टी आज कैसा रह सकता है। तो सबसे पहली चीज, अगर हम ग्लोबल क्यूज और मैक्रोज के हिसाब से देखें तो आज जो मार्केट है वो साइडवेज टू बुलिश रह सकती है। अगर आप गिफ्ट निफ्टी की बात करोगे तो वो भी 0.5% ऊपर ही ओपन हुआ है एंड वो एक बुलिश सेंटीमेंट ही दिखा रहा है। कमोडिटीज स्पेशली क्रूड और गोल्ड से भी हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट ही मिल रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें सबसे पहले हमारे टेक सेक्टर को देखना होगा, क्योंकि जब आप नेस्डैक की बात करोगे तो वहां पर नेस्डैक 8% ऊपर है बिकॉज ऑफ टेक कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। बट वहीं पर अगर हम इंडिया के टेक सेक्टर की बात करें तो वो बहुत बेकार चल रहा है, हर दिन फॉल हो रहा है बिकॉज ऑफ AI टेक्नोलॉजी चेंज, ये सारे रीजंस हैं। तो आज अगेन हमें वही चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप डाउ की बात करोगे तो डाउ जोन तो फ्लैट है, बट जो नेस्डैक है वो ऊपर है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनीज की वजह से। वहीं पर अगर इंडिया में आज टेक कंपनीज या फिर जो पूरा टेक सेक्टर है, निफ्टी का IT सेक्टर है, वो अगर सपोर्ट करता है तो निफ्टी आज अच्छा परफॉर्म करेगी बुलिश साइड में। अगर वहीं पर हमारा टेक सेक्टर या फिर हमारा IT सेक्टर पूरा नीचे क्रैश डाउन करता है तो आप सिंपल समझिए कि वो पूरी की पूरी फिर निफ्टी को ड्रैग करने की कोशिश करेगा नीचे की, क्योंकि उनका वेटेज जो है निफ्टी में सबसे ज्यादा है। अब बात करें की लेवल्स की तो आप एक चीज देख सकते हो, निफ्टी ने रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में 24 जाके नीचे क्लोज किया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्केट क्या करती है, बार बार जिगजैग करती है। एग्जैक्ट की लेवल पकड़ने की बात करोगे तो वो 23,800 के समथिंग का एक सपोर्ट लेवल मेंटेन कर रहा है। वहीं पर अगर आप 24 के आसपास देखो तो उसने ब्रेक डाउन किया, बट हो सकता है अगर मार्केट बुलिश हो तो वो एक बार ट्रैप करने की कोशिश करे। सो ये था आज का ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट्स एंड ओवरऑल मैक्रोज का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपने एपिसोड नंबर 3 में 9 बजे मार्केट सेंटीमेंट के साथ पूरी मार्केट की कहानी।